जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है और ये फरवरी 2025 की अपडेट है, यानी 20 फरवरी 2025 तक की अपडेट है। जितने भी जो नए नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे, डिटेल से सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखें। जो साथी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें 51st मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51st चीफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो बताइएगा सर संजीव खन्ना। संजीव खन्ना वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में इसका वर्णन दिया गया है, भाग 5 में। और अनुच्छेद की बात करी जाए तो 124 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कौन सा है? 124 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात की गई है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, यानी 33 प्लस 1 है, जिसमें एक हमारा क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य जस्टिस होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 34 न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में ये स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई की अगर स्थापना की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं बी नारायण। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है इसरो की? इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। दोस्तों, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म पढ़ रहे हैं। एनटीपीसी के फॉर्म ऑलरेडी से अप्लाई हो चुके हैं और इसके लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जो कि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसके लिए सटीक कंटेंट के साथ आपके लिए पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराने की बात रखी गई है। तो इसमें क्या है, आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि जीके के रहेंगे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के सभी नोट्स हैंड रिटन फॉर्मेट में दिए जाएंगे। साथ ही में आपको एक ऐसे कंटेंट के साथ में ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये आपके लिए पैड रहने वाली हैं, ये पैड पीडीएफ रहने वाली हैं जिनकी फीस मात्र 199 रुपए है। और अगर आप अभी इस पर जाकर लॉगिन करते हैं और यहाँ से डाउनलोड करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, तो इसमें आपको 50 रुपए की छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि महाशिवरात्रि ऑफर के तहत आपको मिलेगी। कूपन कोड रहेगा SHIB शिव 50 आप कूपन कोड डालिए, वहां से आप लोग 50 रुपए की छूट पा सकते हैं और मात्र 149 रुपए में ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये कंप्लीट सिलेबस इसमें कराया जाएगा, जिसमें आपको 35 लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट सिलेबस को पूरा कराया जाएगा इंडियन पॉलिटी, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ यारो का एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? समीर बी कामत। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जो भारतीय सेना के लिए, डिफेंस के लिए क्या बनाती है, उनके लिए औजारों को तैयार करती है या फिर कई प्रकार की मशीनों का निर्माण करती है। समीर बी काबत इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा जो होता है उसके जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है और 238 इसमें क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि 12 कैसे होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। 12 नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किए जाते हैं, आप लोग एक वर्ड याद कर लीजिए, क्लास वर्ड याद कर लीजिए, यहां से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो वो मनोनीत इन सब्जेक्ट पर अगर जो भी एक विशेष शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको क्या है? मनोनीत किया जाता है। जैसे लिटरेचर में, या तो वो लिटरेचर में महान व्यक्ति हो, या तो आर्ट में हो, या तो साइंस में हो, या तो सोशल में हो, सोशल तरीके से सोसाइटी में हो। तो अगर इनमें ये 4 चीजें याद रखिएगा, वो क्लास का जो सी है इसको साइलेंट कर दीजिएगा, बाकी आप लोग याद कर लीजिए क्लास। तो ये जो 4 हैं इनसे ही ये मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो इनमें विशेष भूमिका रखते हैं। लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट यानी कला में, और यस माने साइंस में, और यस माने सोसाइटी में, समाज में को लेकर एक विशेष भूमिका निभाते हैं, उनको ही क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपसभापति इस समय कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में प्रावधान दिया गया है और वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 543, और पहले कितनी थी? 545 थी, 545 थी, जिसमें से 2 क्या होती थी? एंग्लो इंडियन की, जो एंग्लो इंडियन सीट होती थी उनको मनोनीत किया जाता था, और अब क्या हो गया? इनको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है, अब ये मनोनीत नहीं किए जाते हैं। तो यहां से क्या हो गया? 543 अब लोकसभा में सीटें हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा हैं। जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं। लोकसभा में सदन के नेता कौन है? नेता सत्ता पक्ष लोकसभा, जो सत्ता पक्ष जिसकी है वो है नरेंद्र मोदी। लोकसभा में सदन के नेता है नरेंद्र मोदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 19 फरवरी से ही नया अपना पदभार संभालेंगे, 19 फरवरी 2025 से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार
वर्तमान में कौन बनेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 19 फरवरी 2025 से, यानी आज से ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की जाए तो जनरल अनिल चौहान ने अपना पद 30 सितंबर 2022 को ग्रहण किया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे और इनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुई थी। भारत के थल सेना के प्रमुख यानी थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा इसका मोटो है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि साल 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा जो कि पहले सेना अध्यक्ष थे, थल सेना अध्यक्ष थे, इन्होंने अपना पदभार संभाला था। इसी वजह से 15 जनवरी को, हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है यानी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में होती है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और मोटो इसका है टच द स्काई विद ग्लोरी, नव स्पर्शम दीप्तम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नौसेना के प्रमुख, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो है सम नो वरुणः। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था और इस हमले में पाकिस्तानी जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया था और इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी सीप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? एंटी सीप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए 4 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में नौसेना की जो पश्चिमी नवल कमांड है इसका मुख्यालय मुंबई में है जो कि अरब सागर में पड़ता है। पूर्वी नवल कमांड विशाखापत्तनम में है, बंगाल की खाड़ी में ये पड़ता है और दक्षिणी नवल कमांड कोच्चि में है, अरब सागर में इसका ये कोच्चि में है, इसका मुख्यालय पड़ता है दक्षिणी नवल कमांड का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। महानिदेशक यानी डीजी रेलवे सुरक्षा बल के आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। रेलवे सुरक्षा बल की बात की जाए 20 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो है सेवा ही संकल्प। आरपीएफ दिवस 20 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग है जो नीति आयोग ये योजना आयोग की जगह लाया गया था। किसकी जगह लाया गया था? योजना आयोग की जगह लाया गया था और योजना आयोग की जो स्थापना होती है वो 1951 में होती है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है। ये किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर लाया जाता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी वो किसकी जगह पर की गई थी? योजना आयोग की जगह पर की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है?
BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG कैग, ये कौन है इस समय? के संजय मूर्ति भारत के CAG हैं। CAG क्या होता है? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। CAG की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 साल या 65 वर्ष की आयु, यानी या तो 6 वर्ष हो जाए या तो 65 वर्ष की वो आयु कंप्लीट कर लें तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। जो भी इनमें से पहले हो जाएगा तब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा CAG का। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। केंद्रीय सूचना आयोग की बात की जाए तो एक वैधानिक निकाय है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, जो RTI एक्ट है 2005 का, इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। और केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब टोटल 11 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत, जिसमें से मुख्य सूचना आयुक्त इंक्लूड है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल SGI कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वे बी रामा सुब्रमण्यम हैं। बी रामा सुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। स्थापना होती है इसकी 12 अक्टूबर 1993 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 23 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया, लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं पर अगर बात कर ली जाए अनुच्छेद 315, तो अनुच्छेद 315 में केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और राज्यों के लिए क्या होगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी SPSC। जैसे कि पंजाब के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर अनुच्छेद 315 कर लीजिए। अनुच्छेद 315 केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना होती है और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। सेबी के 4 अन्य क्षेत्राधिकार भी हैं, जिसमें अहमदाबाद पहले नंबर पर, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे चेन्नई और चौथे पर दिल्ली। तो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि जो BCCI है
बीसीसीआई वो विश्व की सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है 2.2 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ। 2.2 बिलियन डॉलर नेटवर्क के साथ सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में होती है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दिसंबर 1928 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसमें जो वनडे के लिए इसको मिल जाता है, वनडे खेलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन 1932 से टेस्ट के लिए अनुमति मिलती है। टेस्ट खेलने के लिए अनुमति कब मिलती है? 1932 में मिलती है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।